प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र सेकंड में स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हॉब्स, रूसो, ग्रीन, कार्ल मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दार्शनिकों की भांति राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम नहीं किया है। उन्होंने राजनीति के दर्शन के आधार पर प्रत्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया है उन्होंने राजनीति की प्रतिक्रिया और व्यवहार के प्रति की शक्तियों की गहराई बैठने का प्रयत्न किया है। राजनीति में उनका कोई विश्वास नहीं था और न ही उन्होंने किन्हीं राजनीतिक कार्यकलापों में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने स्वयं ये कहा था कि मैं न राजनीतिज्ञ हूँ और न राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्मचिंतन की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सब ठीक काम अपने आप में काम कर जाएंगे। फिर भी उनके भाषण और विचारों में राजनीति को जो दर्शन मिलता है उन्हें पश्चिमी राजनीतिक चिंतनों में कहीं आगे ले जा सकता है। इसके संबंध में डॉक्टर वीपी वर्मा के शब्दों के अनुसार उन्होंने ये कहा कि किंतु आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका स्थान है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उनकी शिक्षाओं और व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवाद आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और दूसरा है विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में जो कुछ नए विचार दिए हैं, आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के विकास में सुव्यवस्थित ढंग से समझाने के लिए आवश्यक है। विवेकानंद के विचारों को निम्न शीर्षकों के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला शीर्षक है राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। हेगल की भांति विवेकानंद का भी ये विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद के शब्दों में जिस प्रकार संगीत में एक स्वर प्रमुख स्वर होता है, वे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सब तत्व उसके केंद्रित होते हैं। भारत का तत्व धर्म है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया। वह आगे चल कर के उस सिद्धांत का विपिन चंद्रपाल और अरविंद ने पक्ष पोषण किया। विवेकानंद के राष्ट्रवाद में धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया है कि वे समझते थे कि आगे चलकर के धर्म ही भारतीय राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका ये कहना था कि राष्ट्र की महानता का निर्माण उनके अतीत की महत्ता की नींव रखा है। उनका अतीत की अपेक्षा गहरा राष्ट्र के जीवन का कोई निषेध करने का समान है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत के ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव ही करता है। विवेकानंद कहा करते थे कि अतीत में भारत एक सृजनात्मक प्रतिभाशाली अभिव्यक्ति मुख्य धर्म के क्षेत्र में हुई थी। धर्म ने भारत को एकता तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था। जहाँ तक जब कभी भी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हो गई होती है तो धर्म उसकी पुनः स्थापना में योग देता है। इसलिए विवेकानंद ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक उपदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। उनके विचार में धर्म का अर्थ शाश्वत साक्षात्कार करना था। वे सामाजिक मतांतर और पुराने पोगापंथी रूढ़िवादियों को धर्म नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि धर्म निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्मों के माध्यम से किए जाने चाहिए। अतः राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक तथा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के विवेकानंद के महत्वपूर्ण देन रही है। बंकिम की भांति विवेकानंद भी भारत को एक आराध्य देवी मानते थे। ये कल्पना की कि भारत देवी माता की दृश्यमान विभूति है। बंगाल के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों की प्रेरणा शक्ति बन गई। विवेकानंद हेगल की तरह राष्ट्र की महत्ता के प्रतिपादक थे और उनके अनुसार भारत को अपने आध्यात्मिक से पश्चिमी में विजित करना होगा। उनका ये मानना था कि एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी है, उसे पश्चिमी की आध्यात्मिक विजय करनी है।
इसके संबंध में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को विवेकानंद इसी रूप में प्रस्तुत कर चुके थे। क्योंकि एक सन्यासी थे, इसलिए वो राजनीतिक विवादों को दूर रहना चाहते थे और खुलकर के राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन भी करते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कारागार में बंद कर देती, जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी जो शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती। देशवासियों के धार्मिक नैतिक उत्थान का उनका जो उन्हें काम सबसे अधिक प्रिय था, उनमें से विधन प्रथा। विवेकानंद राष्ट्रवाद के संदेश वाहक थे। उन्होंने देशवासियों को कहा कि बंकिम चंद्र को पढ़ो और सनातन धर्म और उनकी देशभक्ति को ग्रहण करो। जन्मभूमि की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझो। हे वीर, निर्भय बनो, साहस धारण करो, इस बात का गर्व करो कि हम भारतीय हैं और गर्व के साथ घोषणा करो, मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। तुम अपने कमर में लंगोटी बांधकर गर्व के साथ उच्च स्वर में घोषणा करो, भारत मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालन है, मेरे यौवन का आनंद उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की वाराणसी है। मेरे बंधु बोलो, भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कल्याण है, आदि आदि उनके विचार रखे गए हैं। इसके साथ ही हम बात करें, विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने ही धरती में अनेक प्रकार के पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी, अंध बनकर के यूरोपीकरण को बचने की सीख दी और धर्म में विश्वास करने की कर्म लगाने का एक मंत्र उन्होंने दिया। स्वतंत्रता संबंधी धारणा की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संबंधी धारणा में विवेकानंद जी ने जो बात कही है, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद एक अन्य महत्वपूर्ण देन स्वतंत्रता की धारणा है। उनका स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्य स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन, सुख और समृद्धि की मात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में ये नहीं है, वह उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। उन्होंने उन्हीं के शब्दों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना, एक दूसरे को काफ़ी उसको अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसके साथ ही जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वो हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट कर देने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं उनके शक्ति और निर्भयता का संदेश देना। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद के अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भयता का संदेश है। राजनीतिक शास्त्र की शब्दावली में हम इसको प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतीयों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उस हृदय में ये भावना बढ़ने की कोशिश की कि बिना ही हमें अपने अस्तित्व को कायम रखना नहीं रखे गए हैं, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए सदैव ही समर्थ हो सकते हैं। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भयता, आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता को लोहा ले सकते हैं, अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शब्दों में शक्ति ही धर्म है। अन्य अवसरों पर उन्होंने घोषणा की कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता है, मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से ही बड़ी वस्तु है और धर्म शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। विवेकानंद ने भारतीयों को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम्हारी दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। दुर्बलता को दूर करो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। हमारे देश के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे हैं लोहे के पुट्ठे, फौलाद की नाड़ियाँ और इसके साथ ऐसे प्रबल मन शक्ति जिसको रोका नहीं जा सकता। व्यक्ति की गरिमा के संबंध में वो कहते हैं कि विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से ही बना है। सब व्यक्तियों ने अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा और सम्मान की भावना आदि का श्रेष्ठ गुणों का विकास होना चाहिए। उनके शब्दों में आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर देना चाहिए। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल दिया। आधुनिक विश्व में विभिन्न समूह और वर्गों के अधिकारों के समर्थन के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहा।
जिसके परिणाम स्वरूप समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में सफल होने के लिए युद्ध पर अखाड़े में आ बना। किंतु विवेकानंद के कर्तव्यों का महत्व दिया। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पालन में ईमानदारी हो, और मानव प्राणी गौरव इस बात का नहीं है कि वह अपने अधिकारों के लिए आग्रह करें। गौरव इस बात का है कि वह सार्वभौम सुख की सिद्धि हेतु अपना उत्सर्ग कर दे। समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद में एक बार विवेकानंद ने घोषणा की थी कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि मैं इसलिए आधी रोटी न कुछ से अच्छी है। डॉक्टर वीपी वर्मा के अनुसार विवेकानंद के दो अर्थों में समाजवादी कहा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में दो उच्च जातियां ब्राह्मण और क्षत्रियों का आधिपत्य रहा है। क्षत्रियों ने गरीब जनता का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया है और ब्राह्मणों ने उन्हें नवीन जटिल धार्मिक क्रियाकलापों और अनुष्ठानों में बंधने से जकड़ रखा है। उन्होंने खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की भर्त्सना की और आत्मा और बाह्य आस्था में रखने वाले के नाते मनुष्य के बीच सामाजिक संबंधों को अस्वीकार किया है। दूसरी बात यह थी कि विवेकानंद समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर दिए सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि यदि प्रकृति में असमानता है तो ये सब मनुष्य के अवसर को देना चाहिए। कुछ इस प्रकार से बताया गया। इसके साथ साथ ही आदर्श राज्य की स्थापना की। आदर्श राज्य में विवेकानंद के अनुसार मानवीय समाज 4 वर्णों में यानी ब्रह्मचर्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मजदूर बारी बारी से राज्य कहते हैं। ब्राह्मण पुरोहित ज्ञान के शासन और विज्ञानों की प्रगति के लिए हैं। क्षत्रिय राज्य क्रूर और अन्यायी होता है और इस काल में कला और सामाजिक शिष्टता उन्नत करने के शिखर पर पहुंच गई थी। इसके बाद वैश्य राज्य आता है। उसमें कुचलने और खून चूसने की मौन शक्ति अत्यंत भीषण होती है। अंत में आएगा मजदूर वर्ग राज्य का। उसका लाभ ये होगा कि वो भौतिक सुखों का समान वितरण, उससे हानि होगी, सभ्यों को निम्न स्तर पर गिर जाएगा। साधारण शिक्षा का बहुत प्रचार होगा, परंतु असामान्य प्रतिभाओं व्यक्ति की कमी हो जाएगी। विवेकानंद ये मानते हैं कि राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जाए तो वह देश आदर्श राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीयवादिता और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो विवेकानंद ने उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद में समाप्त होने के बाद कहा था कि जहाँ अन्य प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते हैं, वहाँ केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की है। वे मानव से भेद को अस्वीकार करते हैं। वे हिंदू धर्म अथवा भारत के असीम प्यार करते हैं, किंतु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं है। उन्होंने पहली बार कहा था कि निस्संदेह ही मुझे भारत से प्यार है और प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि अधिक निर्मल होती जाती है। हमारे लिए भारत और या इंग्लैंड, अमेरिका क्या है? हम तो इस ईश्वर के सेवक हैं जिन्हें ब्रह्म कहते हैं। हम जड़ में पानी देने वाले सारे वृक्ष को नहीं सींचता है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचारों की। सामाजिक विचारों की बात करते हैं तो वह अस्पृश्यता का विरोधी हैं। विवेकानंद भारतीय सामाजिक व्यवस्था के गहन अध्ययन किया, सामाजिक विषमताओं को उन्मूलन के उन्हें उपाय बतलाए। वे उन वर्गगत तथा जातिगत श्रेष्ठता के विचारों का अत्याचारों का उन्मूलन करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू समाज को शिथिलता, स्तरबद्ध और विघटन कर दिया था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया। उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या करें, हम उन्हें छूते भी नहीं हैं, उनकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? यह हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छू, एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है। उनके हाथों में हमारे सनातन धर्म कैसे तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में और या कहीं नहीं है। बाल विवाह का भी विरोध किया। विवेकानंद में बाल विवाह की भर्त्सना की और कहा कि बाल विवाह के असामयिक संतानें उत्पन्न होती हैं।
अल्पायु में संतान धारण करने के लिए हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं और उन्हें दुर्लभ एवं रोगी संतानें पैदा देश में भिखारी की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। दलितों के उत्थान की बात करते हैं। वो जाति प्रथा का विरोधी थे कि उन्होंने यथार्थवादी विचारकों के रूप में ये भी मानते थे कि उनके समूल नष्ट करना असंभव है। इसके अभिसंबंध में हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ग व्यवस्था पुनर्जीवित होने की जाए, निम्न वर्गों को ऊपर उठा करके उच्च वर्गों के समान लाया जाए। इसके साथ साथ ही आत्मविश्वास पर जोर देते थे। विवेकानंद स्वयं आत्मविश्वास करने की प्रेरणा दी। आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। इसके साथ ही शिक्षा संबंधी विचारों की हम बात करें तो विवेकानंद का ये विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति के मूल कारण शिक्षा की कमी थी। वो तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा की प्रणाली में वे कलर के निर्माण करने वाले यंत्र वो मानते थे। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें संपूर्ण विवेकानंद की क्या देन रही है, उसकी विवेकानंद की देन में मुख्य बातें क्या हैं, उनकी बात करते हैं तो विवेकानंद प्रधानतः भिक्षु, धर्मोपदेशक तथा सन्यासी थे, किंतु उनके हृदय में जनता के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। भारत के अनेक महापुरुषों का पर विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव पड़ा। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अरविंद उनके महान प्रशंसक थे। स्वामी सत्यदेव और उनके भक्त थे। सन्यासियों का गीत था बंगाल की बाइबिल है। उनका उदात्त देशभक्ति की तुलना मेजनी, बिस्मार्क तथा लिंकन की भावनाओं से ही किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। वो उपलब्धियां इस प्रकार से हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, गिना सकते हैं। जिन्होंने कहा कि हिंदू पुनरुत्थान की अधिक महत्वपूर्ण आत्मचेतना अवस्था प्रदान की है। इसके साथ साथ ही उन्होंने 1993 में शिकागो के विश्व सम्मेलन धर्मगुरु सम्मेलन में हिंदू को विवेचना प्रस्तुत की। उसकी टिप्पणी पर उन्होंने द न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा था कि सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद की दिव्य मूर्ति ही समस्त सम्मेलन पर छाई हुई है। उनके प्रवचन सुनने के बाद में हमें यह अनुभव किया कि उनके शरीक विद्वान देश के ईसाई प्रचारक भेजना कितना बड़ी मूर्खता है। विवेकानंद ने विदेशों में हिंदू धर्म की कीर्ति का प्रसार कर भारतीयों को सोए हुए आत्मगौरव को जगाया। इसके साथ ही विवेकानंद संस्कृत तथा वेदांत शिक्षा के साथ साथ स्पेंसर मिल, कांट, गील, फिक्टो के दार्शनिक विचारों में भी पूर्णतः अवगत थे। पूर्व और पश्चिमी देशों की संस्कृतियों में श्रेष्ठ तत्वों से वे परिचित थे, अतः उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तीसरा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत की जीवन शक्ति है, उनका धर्म इस पश्चिमी जीवन की शक्ति है विज्ञान। स्वामी विवेकानंद पूर्व और पश्चिमी के बीच समन्वय स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू आध्यात्मिकता और पाश्चात्य विज्ञान का वेदांत विचारों में और पश्चिम की सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव समन्वय स्थापित करने का वो प्रयास करते हैं। चौथा था, स्वामी विवेकानंद के प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके व्यक्तित्व को राष्ट्रवादी आंदोलन, विशेषतः बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। पांचवा था, स्वामी विवेकानंद के जीवन के सभी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता, यथावादिता, विरोधी परिवर्तन आदि प्रगति की शक्तियाँ प्रबल समर्थक थी। उन्होंने 19वीं सदी में ही अस्पृश्यता का प्रबल विरोध किया और तथा दलितों के उत्थान और शिक्षा के हेतु सभी संभव प्रयत्नों पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को आधिपत्य की जातिगत उत्पीड़न की कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने देश के सभी निवासियों के लिए विकास हेतु समान अवसर हेतु सिद्धांत का समर्थन किया। इस दृष्टिकोण से वे अपने समय पर बहुत आगे थे। सामाजिक क्रांति के वो प्रोन्दा थे। इन सबको के अतिरिक्त सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और जो अनेक शाखाओं के साथ आज भी भारत के विभिन्न भागों में और विश्व के अनेक देशों में सक्रिय है। धन्यवाद।